हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो के अंदर एक ट्रेड रिकैप देखने वाले हैं। ये जो ट्रेड रिकैप है ये 2 जुलाई की ट्रेड का है। 2 जुलाई को हमने एनक्यू में एक लॉन्ग किया था, उसी ट्रेड का रिकैप हम देखेंगे। मैं जो मॉडल ट्रेड करता हूँ, मैं थोड़ा उसके बारे में आप लोगों को पहले बता देता हूँ। तो मैं ट्रेड करता हूँ फ्रैक्टल मॉडल, जो कि टी ट्रेड्स का है। साथ में थोड़ा बहुत मैं एसएमटी वगैरह का यूज़ करता हूँ। तो मेरा मॉडल कुछ इस तरीके से रहता है कि मैं एनक्यू को देखता हूँ। अगर मुझे लॉन्ग करना है तो एनक्यू के अंदर मुझे चाहिए कि एक लिक्विडिटी स्वीप हो, और वो लिक्विडिटी स्वीप जो है वो ईएस पे ना हो, यानी कि एस एम पी 500 अगर आप इंडिसेस देखते हैं तो उसके ऊपर ना हो, या तो फिर वो US30 जो कि वाईएम है उसके ऊपर ना हो। जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये लो जो है ये हमने एनक्यू के लिए ड्रॉ किया है, और ये वाला हमने ड्रॉ कर रखा है S&P 500 के लिए, S&P 500। तो एनक्यू पे देख सकते हो आप, जैसे कि ये लो अगर जा रहा है, अगर लो को मार्केट ले ले रहा है, और इस लो को अगर मार्केट नहीं ले रहा है तो ये एक एसएमटी क्रिएट करता है। और इसी एसएमटी का यूज़ करके हम लोग जो है ट्रेड के अंदर एंट्री करते हैं। और अगर आप इस एसएमटी वाले टिप को यूज़ करते हो, अगर आप एसएमटी को देखते हो, तो आपका 10 से 15% मार्केट के अंदर विन रेट इंक्रीज हो जाता है। जिस ट्रेड रिकैप की हम बात करने वाले हैं उस ट्रेड के अंदर जो है हमारा एनक्यू जो है उसने अपना लो स्वीप किया था, और ईएस ने अपना लो स्वीप नहीं किया था। वहीं से हमें जो है प्रॉपर इस ट्रेड का जो रोड मैप है वो मिला था। तो अब एक काम करते हैं, हम लोग सबसे पहले चलते हैं उस दिन के प्राइस एक्शन को देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो कि मैंने अभी एनक्यू खोल रखा है और मैं अभी डेली के टाइम फ्रेम पे हूँ। तो उस दिन क्या क्या मैंने ट्रेड के पहले देखा था, ट्रेड लेने से पहले उस चीज़ के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले कि हमारे पास एक डेली का फेयर वैल्यू गैप था, और जिन लोगों को एफवीजी के बारे में नहीं पता है, फेयर वैल्यू गैप स्पॉट करना बहुत ही आसान होता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो काफी बड़ा फेयर वैल्यू गैप है, जिसके अंदर आप 3 कैंडल के पैटर्न को देखते हो, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल और थर्ड कैंडल। तो जो इसमें सेकंड कैंडल होती है वो काफी ज्यादा एक्सपेंड करी हुई होती है, जिसके वजह से फर्स्ट कैंडल का जो हाईएस्ट पॉइंट होता है और थर्ड कैंडल का जो लोएस्ट पॉइंट होता है उसके बीच में काफी बड़ा डिस्टेंस क्रिएट हो जाता है। इसी को हम लोग एफवीजी बोलते हैं। तो फेयर वैल्यू गैप को स्पॉट करना काफी ज्यादा आसान है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो, ये यहाँ पर आपका पहला कैंडल है, फर्स्ट कैंडल, इसका हाई और थर्ड कैंडल का लो, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, गैप है, इसी गैप को हम फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। फेयर वैल्यू गैप जो होता है उसके अंदर मार्केट प्राइस को रीबैलेंस करने के लिए आता है। ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि वो फेयर वैल्यू गैप से मार्केट वापस से रिवर्स करेगा, बट अगर हम एक बियरिश मार्केट में है या एक बुलिश मार्केट में है, तो हम उस फेयर वैल्यू गैप को अपने मेन नरेटिव के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे कि अभी हम करेंटली एक बुलिश मार्केट के अंदर है, तो बुलिश मार्केट के अंदर आपका जो डेली का फेयर वैल्यू गैप है, 4 आवर का फेयर वैल्यू गैप है, वो आपको बुलिश सपोर्ट देना चाहिए। तो यहाँ पर हमको एक बुलिश सपोर्ट यहाँ से एक्सपेक्टेड था। मार्केट जो है वो 1 जुलाई को ट्यूसडे के दिन एक रेड कैंडल बना के इस फेयर वैल्यू गैप में आता है न्यू एनक्यू के ऊपर, और साथ में वेडनेसडे को जिस दिन हमने ट्रेड लिया है उस दिन मार्केट इस वाले लो को स्वीप करता है, जो कि आपका ट्यूसडे का लो था। पर S&P 500 जो कि हमारा ईएस है, वहां पर ऐसा नहीं होता है। वहां पर जो हमारा 1 जुलाई वाला कैंडल है, ट्यूसडे का कैंडल, उसका जो लो है वो स्वीप नहीं करता है प्राइस। तो इसका मतलब यहाँ पर डेली के ऊपर एक एसएमटी क्रिएट हो रहा है, और जब डेली के ऊपर एसएमटी क्रिएट होता है तो मेरे को यहाँ पर एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि भाई अभी हमारे को जो रिवर्सल है वो मिलने वाला है। तो जब ये रिवर्सल का कंफर्मेशन हमको मिलता है तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि जाते हैं अपने 4 आवर के ऊपर, क्योंकि मैं ट्रेड करता हूँ न्यूयॉर्क सेशन। तो न्यूयॉर्क सेशन के टाइम पे आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो कि जो न्यूयॉर्क का सेशन होता है वो हमारा शुरू होता है 9:30 AM पे। तो आप यहाँ पर टाइमिंग देख सकते हो, मैंने UTC-4 लगा रखा है। अगर आप इंडियन टाइम के हिसाब से देखते हो तो इंडियन टाइम के हिसाब से शाम को 7 बजे 7 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से मार्केट ओपन होता है न्यूयॉर्क का। तो वो जो कैंडल होती है वो इस 4 आवर के कैंडल के आखिरी हाफ एन आवर में ओपन होती है। तो यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हो, मैंने ये कैंडल को देखा, और ये कैंडल जो है वो काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर लिक्विडिटी को स्वीप किया। लेकिन जो SPX 500 है हमारा, उसमें जो हमारी 6 AM वाली कैंडल है, उसने यहाँ पर कोई भी लिक्विडिटी स्वीप नहीं किया है। तो इससे हमें मालूम पड़ गया कि यहाँ पर एक अच्छा खासा एसएमटी क्रिएट हो रहा है। उसके बाद हमने लोअर डाउन किया अपने
टाइम फ्रेम को 5 मिनट के ऊपर और वेट किया हमने चेंज ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी का, CSID का। और जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे ये कैंडल 8:40 पे लो बनाती है, उसके बाद यहाँ पर एक CSID होता है। CSID के बाद मार्केट एक काफ़ी अच्छा फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे क्रिएट करती है 5 मिनट के ऊपर। ये मेरी एंट्री थी, यहाँ पर मेरा 55 पॉइंट का स्टॉप लॉस था और टारगेट था 2 आवर का। मैं यहाँ पर टारगेट इस लिक्विडिटी को भी कर सकता था, जो कि काफ़ी अच्छी एक, यहाँ पर आप देख सकते हो 3 रिलेटिव हाई है। तो रिलेटिव हाईज और रिलेटिव लोज एक अच्छे टारगेट होते हैं, पर मैंने 1:2 का ही टारगेट किया। तो ये जो ट्रेड है इस पे आप देख सकते हो कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे SMT हुआ है। अगर हम बात करें SPX 500 के इस सेम दिन के बारे में, तो SPX 500 के ऊपर भी उसी तरीके से मार्केट जो है वो ट्रेड हुआ था। और आप यहाँ पर देख सकते हो 8:40 पे लो बनाया इस मार्केट ने, और उसके बाद जो है SMT यहाँ भी क्रिएट हुई और सेम उसी तरीके से फेयर वैल्यू गैप भी हमें मिला। और फेयर वैल्यू गैप मिलने के बाद मार्केट उस फेयर वैल्यू गैप के अंदर आया। अगर SPX के ऊपर भी हमने ट्रेड लिया होता तो वो ट्रेड भी हमारी पॉजिटिव साइड ही जाती, इसके अंदर भी हमें 2 आवर का टारगेट मिल जाता। यहाँ पर भी आप इजीली जो है इस वाले लेवल्स को टारगेट कर सकते थे उस दिन के लिए, बट इतना टारगेट करना हर ट्रेड में पॉसिबल नहीं होता है। तो एक अच्छा बेस हिट 1:2 आवर आप ले सकते हो इजीली, पर आपका नैरेटिव काफ़ी अच्छा होना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हो इस वाले ट्रेड के अंदर NQ और ES काफ़ी अच्छे तरीके से हमारे नैरेटिव को सपोर्ट कर रहे थे। जिस तरीके से हमने नैरेटिव अपना रखा था कि हमारी बाइंग होने वाली है इस लेवल को लेने के बाद, और हमें वहाँ पे SMT भी मिला और हमें डेली के फेयर वैल्यू गैप का NQ के ऊपर सपोर्ट भी था। तो ये ट्रेड का रिकैप था 2 जुलाई के। ऐसे ही ट्रेड रिकैप के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे इस चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेड रिकैप में, तब तक के लिए ट्रेड सेफ।